एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति ये कभी नहीं कहता है कि वह बुद्धिमान है। इसलिए नहीं कि ऐसा कहने से उसकी बुद्धिमत्ता कम हो जाएगी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह ऐसा कहने की व्यर्थता को देख पाता है। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी जो आपको बताएगी कि वास्तव में बुद्धिमान कौन है। किसी नगर में एक लड़का रहता था। उसका दिमाग बहुत तेज था और उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह किसी भी चीज़ को बड़ी जल्दी और आसानी से सीख लेता था, और लोगों को जो काम सीखने में महीने या वर्ष लग जाते थे, वहीं पर उस लड़के को उसी काम को सीखने में कुछ ही दिन लगते थे। इस बात को लेकर उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी और ऐसा कहा जाने लगा था कि उस व्यक्ति के जितना बुद्धिमान और कोई नहीं है। परंतु वह व्यक्ति तो जानता था कि वह भीतर से क्या है। हर व्यक्ति जानता है कि वह भीतर से क्या है, चाहे वो बाहर से कुछ भी दिखाए। वह व्यक्ति भी परेशान तो था, पर वह अपने अहंकार से अपने परेशानियों को ढकना चाहता था। ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं और इसका नाम ही दिखावा है। वह व्यक्ति अपनी प्रसिद्धि को लेकर बहुत लोभी हो गया था। इसलिए वह अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए तरह तरह के काम सीख रहा था। वह चित्रकारी करना जानता था, मूर्ति बना सकता था और वह गीत गा सकता था। वो दुनिया का हर वो काम सीख चुका था जो उसने अब तक देखे हुए थे। इसीलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार था। उसे लगता था कि मेरे जैसा और कोई नहीं, क्योंकि कोई भी साधारण आदमी एक काम कर सकता है या दो काम कर सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा 3 काम को कर सकता है। परंतु वह तो सैकड़ों काम कर सकता था और बहुत अच्छे से कर सकता था। वह इस बात को अंदर ही अंदर मान चुका था कि उसके जितना बुद्धिमान इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और इस बात से वह बहुत प्रसन्न रहता था। एक दिन वह रास्ते से गुजर रहा था तो उसे कहीं से गौतम बुद्ध का नाम सुनाई देता है। लोग उनके बारे में बात कर रहे थे कि वे कितने बुद्धिमान, समझदार और दयालु हैं। उस व्यक्ति को बुद्ध के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। वह लोगों के बीच में जाता है और उनसे पूछता है कि तुम किसके बारे में बातें कर रहे हो, वह व्यक्ति कौन है। भीड़ में से एक आदमी बोला, अरे भाई, हम गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज कल्याण के लिए समर्पित कर दिया है। वो बहुत बुद्धिमान हैं। उनके पास हर समस्या का समाधान है। उस व्यक्ति ने पहली बार ऐसे किसी को देखा था जिससे उसे ईर्ष्या हो रही थी। अब तक उसने ऐसे लोग देखे थे जो उससे ईर्ष्या करते थे, और जहाँ ईर्ष्या होती है वहाँ तुलना का होना निश्चित है। वह व्यक्ति अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करना शुरू कर देता है। वह देखता है कि बुद्ध के पास तो एक भिक्षा का कटोरा है, लेकिन उसके पास धन की कोई भी कमी नहीं है। बुद्ध के कपड़े तो साधारण से हैं, परंतु उसके कपड़े बहुत कीमती हैं। बुद्ध तो ज़मीन पर नंगे पैर चलते हैं, परंतु वह नंगे पैर नहीं चलता। इसी तरह से वो आदमी सैकड़ों चीज़ों से अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करने लगता है, परंतु हर तुलना के बाद भी वह पाता है कि उसकी ईर्ष्या बुद्ध के प्रति 1% भी कम नहीं होती। वह व्यक्ति मनी मन सोचता है कि मैं इस भिक्षु से अपनी तुलना क्यों कर रहा हूँ।
जबकि मेरा जीवन इससे 100 गुना बेहतर है। फिर भी लोग बुद्ध का सम्मान कर रहे हैं। आखिर इसके भीतर ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है और जिसके कारण मेरे भीतर इसके प्रति ईर्ष्या है। बहुत दिनों तक अपने मन में उलझे रहने के बाद वह व्यक्ति तय करता है कि वह बुद्ध के पास जाएगा और उनसे पूछेगा कि उनकी उपलब्धि क्या है। वह व्यक्ति अपने सेवकों के साथ बुद्ध के पास जाता है और उनसे पूछता है कि मैं इस इलाके का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और आप अपने आसपास जो भी देख रहे हैं मैं वो सब करना जानता हूँ। किसी भी कार्य को सीखने में मुझे बहुत ही कम समय लगता है। मेरे पास बहुत धन दौलत है। सभी लोग मेरा सम्मान भी करते हैं, परंतु इन सब के बाद भी मेरे भीतर आपके लिए ईर्ष्या है। मैं बार बार अपनी तुलना आपसे कर रहा हूँ। मेरे पास वो सब कुछ है जो आपके पास नहीं। फिर भी मुझे असंतोष हो रहा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपकी उपलब्धि क्या है। ये सब लोग आपका आदर सम्मान क्यों कर रहे हैं? उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि वैसे तो मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, पर तुम कह सकते हो कि मेरी एक उपलब्धि है। वह व्यक्ति पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ? गौतम बुद्ध कहते हैं कि मेरी एक उपलब्धि है कि मैं सभी उपलब्धियों को छोड़ चुका हूँ। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि आपका क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्या तुम्हें प्रशंसा अच्छी लगती है? वह व्यक्ति कहता है कि प्रशंसा तो सभी को अच्छी लगती है। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है? तो वह व्यक्ति कहता है कि भला इस दुनिया में कौन है जिसे अपनी निंदा अच्छी लगे। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगता है और जो तुम्हें बुरा लगता है, मैं इन दोनों से भी ऊपर उठ चुका हूँ। ना मुझे निंदा सताती है और ना ही मुझे अपनी प्रशंसा प्रसन्न करती है। बस यही अंतर है तुम में और मुझ में। उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि यह कैसे संभव है। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुमने सैकड़ों काम सीखे, लेकिन एक सबसे ज़रूरी काम को तुम सीखना भूल ही गए। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कौन सा काम? बुद्ध कहते हैं कि अपने मन को नियंत्रण करना। क्या तुम्हें आता है? उनकी बात सुन वह व्यक्ति समझ जाता है कि ईर्ष्या का यही कारण था। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने सारे जगत को जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं जीता, उसने कुछ भी नहीं जीता। और जिसने अपने मन को जीता परंतु अपना सब कुछ खो दिया, फिर भी उसने सब कुछ जीत लिया। क्योंकि वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन का शासक है, वो नहीं जो अपने मन का गुलाम है। गौतम बुद्ध के इन शब्दों को सुन उस व्यक्ति का अहंकार टूट जाता है और वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि क्या आप मुझे अपने मन को जीतना सिखा सकते हैं? बुद्ध कहते हैं कि अवश्य, परंतु मैं तुम्हारी सभी उपलब्धियां छीन लूँगा। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं तैयार हूँ। उस दिन से वह व्यक्ति ध्यान करना शुरू कर देता है, क्योंकि ध्यान ही वह तरीका है जिससे आप अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं। ध्यान हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी मन की शांति के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।